Audio Jungle. Audio Jungle. जैसे कि शासन के निर्देश है कि हर शुक्रवार नाम चौपाल करनी है। उसके पहले से भी हम लोग जब ये निर्देश नहीं है तभी हम लोग नाम चौपाल कर रही है। ये जरूरी गाँव से काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं, इसलिए गाँव को चुना गया और अभी तकरीबन 15 शिकायतें निपटने में ली हैं। इसके अलावा की डिमांड की गई और कुछ स्कीम के लोगों को लाभ अभी नहीं मिल पाए तो उनके नाम नोट किए गए और साथ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी सामने आई, जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे पास खेलने का मैदान नहीं है, हम नेशनल खेलने वाले हैं, स्टेट खेलने वाले हैं, तो वो व्यवस्था कराई जाएगी। साथ में एक बच्ची आई जिसने कहा कि वो सिलाई सेंटर चाहते हैं, तो इस तरह की कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और इन शिकायतों का 8 से 10 दिन में निस्तारण जो भी नियमानुसार होगा कराने के लिए पूरी तरह से सभी को निर्देशित कर दिया गया है। और साथ में अगर किसी भी लेवल पर कोई त्रुटि हुई है जहाँ कोई व्यक्ति एलिजिबल है और लाभ नहीं दिया है तो उसके ऊपर निर्देशित रूप से एक्शन लिया जाएगा। मैडम ब्लॉक लेवल पर जो है अभी एक यूनिट पर 4.5 किलो राशन की शिकायत आ रही है। पूरे ब्लॉक स्तर की शिकायत है कि एक यूनिट पर 4.5 किलो राशन दिया जा रहा है ब्लॉक स्तर पर। देखिए, अगर इस तरह की कोई शिकायत संज्ञान में आती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अभी तो आपने भी देखा, आपके सामने ही हुआ कि लोगों से पूछा गया कि राशन कैसा मिला, उन्होंने हाथ में उनका बहुत हो गया मुश्किल हो गई। तो इस तरह की अगर कोई शिकायत सामने आती है ठीक तो एक्शन लिया जाएगा। ठीक। यहाँ पे 243 सेवाएं जो शासन की मंशा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। आगामी समय में उनको हम एज अ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर अभी पंजीकृत कर रहे हैं और उसके बाद उनके खाते खुलेंगे। उसके माध्यम से आपको ये 243 सर्विसेज का लाभ आपको मिल जाएगा और ये अभी प्रक्रिया में है और इस पे तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा अंत्येष्टि स्थल के भी लक्ष्य हमारे यहाँ पे आते हैं और जिला स्तरीय हमारी कमेटी है, उसके हिसाब से वो लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में हमें ये भी जानना है कि अगर मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत बड़ी है और वहाँ पे फंड की अवेलेबिलिटी है तो ग्राम पंचायत खुद से एक सेल्फ रूलिंग बॉडी है, स्वयं संस्था है, उसके पास खुद के पास प्रधान के पास सचिव के पास इतने अधिकार होते हैं, वहाँ के सदस्यों के पास इतने अधिकार होते हैं। यहाँ पे खुद की समितियाँ होती हैं जिनको हमें एक्टिव करने की जरूरत है। अगर वो एक्टिव हो जाएंगी तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आप खुद अपने माध्यम से अपनी जीपीडीपी की कार्य योजना में लेते हुए करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार की एक स्कीम चलती है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जाता है और आप लोग अगर कोई पहले ऐसा जो वंचित रह गया हो, वैसे ऐसा है नहीं क्योंकि 100% शौचालय सभी के घरों में 2014 से ये स्कीम चल रही है, उनको इसका लाभ मिल चुका है। और कोई अगर मृतक हो जाता है तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है पंचायत कल्याण कोष की साइट पे, उसको भी जो है वो उसके लिए फैसिलिटी हमारा विभाग प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर आप अपने ग्राम पंचायत को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपना स्टेट लेवल पे नाम करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे पंचायत पुरस्कार डिफरेंट नाम से चलते हैं। तो आप अपने प्रधान से और सचिव से संपर्क करें और बोले कि हमारे ग्राम पंचायतों में ये काम करवाइए, उनसे जानकारी लीजिए और अपने ग्राम पंचायत का नाम शासन स्तर तक पहुँचाने में अपना योगदान दीजिए। इसके अलावा मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको कोई समस्या होती है, पहले तो ये जान लें कि हमारी क्या समस्या है और हमको किस अधिकारी को अप्रोच करना है, यानी कि किसके पास जाना है। अगर आवास की प्रॉब्लम है तो डीपीआरओ के पास ना आए, पीडी साहब के पास जाएं और कोशिश ये करें कि पहले आपकी समस्या अपने सचिव को और प्रधान को बताएं। इसीलिए से एक हायरार्की, एक लेवल को बनाया जाता है। उसके बाद आप ब्लॉक लेवल पे आए, एडीओ पंचायत को अपनी समस्या बताएं, पीडीओ साहब को अपनी समस्या बताएं। अगर वहाँ पे भी हल नहीं होता तो आप जिले लेवल पे उसी से संबंधित अधिकारी के पास जाएं। अगर आवास की समस्या है तो पीडी साहब के पास जाएं, स्वयं सहायता समूह की कोई समस्या है तो डीसी एनएलएम के पास जाएं, कोई एग्रीकल्चर से समस्या है तो एग्रीकल्चर डीडी एग्रीकल्चर साहब के पास या जिला एग्रीकल्चर अधिकारी के पास जाएं। और ग्राम पंचायत से रिलेटेड प्रधान के खिलाफ कोई शिकायत है और आपसी रंजिश में शिकायतें ना करें, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। और उस जो संबंधित अधिकारी है सबसे पहले उसी के पास जाएं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, मेरा मोबाइल नंबर है 8377960068 और आप मुझे डीपीआरओ हाथरस ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। 10 से 12 में मैं कार्यालय पे बैठती हूँ और सफाई कर्मी अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो 2 से 4 में 2 बजे के बाद मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। अपनी समस्याएं लेकर जिला स्तर पर जाते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए आज पूरा जिला प्रशासन हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय स्वयं आपके गांव में आई हुई है ताकि आप अपनी समस्याओं से अवगत करा सकें। साथ ही विभिन्न विभाग आपके गांव में कार्य कराते हैं,
समाज कल्याण का कार्य है, जल निगम का कार्य है, वो सभी योजनाएं आपके गांव में चल रही है, वो सही में चल रही है, किस तरह से चल रही है, उनके बारे में जानकारी करना भी आज की ग्राम चौपाल का उद्देश्य है। इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसकी एक बुकलेट है, मैं आपको बताऊंगा और आप उसकी पुष्टि करेंगे। अगर कोई बात है तो आप जरूर बताएंगे। अपने जनपद में 75% के बाद लाख लगा हुआ है, जो 2011 की सेंसेक्स है उसके बाद नहीं बन पाता है। तो आपके गांव की जनसंख्या के सापेक्ष 1537 यूनिट के बाद एक भी नहीं बन पाता है। यदि कोई अपात्र काटे जाएंगे तभी पात्र का उसमें चयन होगा। और इस महीने से जो खाद्यान्न आपको बटेगा वो पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं देना पड़ेगा अगले 1 साल तक, दिसंबर 23 तक। धन्यवाद। प्लास्टिक को भी अलग रख ले। उसके बाद अभी थोड़े दिनों के बाद में आपसे प्लास्टिक हम लोग खरीदेंगे, तो आपको हो सकता है कि हम आपसे 5 बोतल लें, आपको 10 रुपए दे दें। तो आप प्लास्टिक को फेंकना मत, अभी उनको अलग से रखना। और जो सेग्रीगेशन सेंटर हमारा हर ग्राम पंचायत में अभी थोड़े दिनों बाद में बनेगा, अभी शासन ने कुछ ग्राम पंचायत को ही चयनित किया है। तो जब वो सेग्रीगेशन सेंटर आपका बन जाएगा तो वहाँ पे आप अपनी प्लास्टिक को दे दीजिएगा। वो प्लास्टिक भी आपकी सड़क निर्माण में, आपकी ही गांवों की सड़क निर्माण में काम आएगी। उसके अलावा जैसे डस्टबिन भी हमारा विभाग लगा रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही फेंके, इधर उधर ना फेंके। वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और पूरे गांव के लोगों के भी भलाई उसी के अंदर है। तो ये सारे लोग यहाँ पर रहेंगे और आप उनको अगर यहाँ पे समस्या लिखकर देने में कोई रह गया और नहीं दे पाया है तो समस्याओं को लिखा देगा। यहाँ पे पेंशन के भी लोग बैठे हैं, इसलिए आप जिलाधिकारी महोदया का जो निर्देश था उसकी भावना समझो कि आपके गांव में चौपाल इसीलिए लगाई गई है कि जिलाधिकारी महोदया को लोगों ने जाकर बताया 9 से 11 के उसमें कि अजरूई में बहुत प्रकार की समस्याएं और शिकायतें हैं। इसीलिए जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि उन चीज़ों को जान सकें, आपकी समस्याओं को। तो जब समस्या को जानेंगे तभी उसका निराकरण कर पाएंगे। तो आपकी समस्याएं बहुत सारी जानकारी में आ रही हैं और नहीं आ रही तो इनको जो है अभी भी आप दे देंगे। इन सारी समस्याओं का संकलन करके उनका निराकरण समय से कराया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 214 कनेक्शन है, 18 घंटे लाइट आती है। कोई समस्या हो तो बताएं। विद्युत, हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? 18 घंटे लाइट आती है? कितने घंटे आती है? एक्शन हाइडल कृपया आ जाएं और बता दें। बोल रहे हैं कि समस्या की हालांकि 16-17 घंटे बता रहे हैं, तो नहीं है 16-17 घंटे से खराब हो जाती है। तो 50 रुपए प्रत्येक घर के हिसाब से अगर आपको कभी देना पड़े, आपको सर्वप्रथम सबसे आगे देना चाहिए, जिससे पानी की सप्लाई। हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय पूरे जिला प्रशासन की टीम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे परिचय प्राप्त करती हुई जिलाधिकारी स्वागत करें। कर्तन ध्वनि की आवाज आती रहनी चाहिए यहाँ पे। मैडम इससे हमें महसूस हो और सबको महसूस हो, ये खुशी का क्षण है। ये गोद भराई का कार्यक्रम जो होता है एक खुशी का क्षण होता है और किसी भी महिला के लिए एक बच्चे को जन्म देना एक संस्कार और पूरा जीवन चलाने के बराबर है, पूरे संस्कार को चलाने के बराबर है। ऐसी ही एक रस्म को हमारी जिलाधिकारी महोदया यहाँ पे और रिवार्डिंग फट भी मिला ड्राइवर का और कौन सी एक्टिविटी करते हैं आप लोग? कब से और सफाई बच्ची है ना, जब तक सिलाई सेंटर नहीं भी हो जाता तब तक किसी सिलाई वगैरह